मैंने कई बार कथा सुनाई है। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के पास में एक सज्जन हुए, उनका नाम था भोलानाथ जी। क्या नाम था? भोलानाथ। वही कालांतर में बाद में उनका नाम हमारे वृंदावन में पड़ गया भोरी सखी। क्या पड़ गया? भोरी सखी। और ये भोरी सखी उनका नाम किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर के रखा। राधा रानी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। तो भोलानाथ जी जो थे, ये जब वृंदावन जाकर के रहने लगे और यमुना जी के तट पर राधा रानी को रो रो करके बुलाते थे, जब राधा रानी को पुकारते थे, तब किशोरी जी ने राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से कहा कि हमारे राजभोग के थाल को ले जाओ और सेवा कुंज में एक भोलानाथ जी करके व्यक्ति हमारी याद में रो रहे हैं, उनको भोजन पवा देना। तो जब राधा वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद का थाल लेकर के आए, तो भोलानाथ जी प्रसाद का थाल देख करके और जोर से रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि किशोरी जी चिंता करके तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा रही हैं और तुम और रो रहे हो, क्यों? तब वो भोलानाथ जी क्या कहते हैं कि उनको मेरे देह की चिंता हुई, उनको मेरे पेट की चिंता हुई, उनको मेरी जीव की चिंता हुई कि पेट भूखा है, जीव में स्वाद नहीं गया, देह जर्जर हो रहा है। उनको मेरे मन की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं मन से कितना व्याकुल हो रहा हूं? उनको मेरी आत्मा की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा हूं? मुझे इस बात से और रोना आ रहा है कि मेरी आत्मा की चिंता किशोरी जी को नहीं हुई, मेरे पेट की चिंता हुई, इसलिए भोग का थाल भेज दिया। आत्मा की चिंता होती तो स्वयं किशोरी जी चल करके आ जाती। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता प्रधान नहीं है, आत्मा की चिंता प्रधान है। आत्मा की चिंता प्रधान है। ऐसे श्री भोलानाथ जी हुए भोरी सखी। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है कथा सुनने का? तब कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, दुनिया की सारी दुर्गंध आपके अंदर है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि एक दोष यदि आपके अंदर है तो आप ठाकुर जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वो दोष क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना। और क्षमा कीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। उसे दूसरे की उपलब्धि अच्छी नहीं लगती। इसको सामान्य भाषा में ईर्ष्या भी कहते हैं और सामान्य भाषा में जलन भी कहते हैं। जलन हो रही है कि वो इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको इतना कैसे मिल गया, उसको ये प्राप्त कैसे हो गया। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। ईर्ष्या का दोष एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी से विमुख कराता है, ठाकुर जी से दूर कराता है। ईर्ष्या का दोष नष्ट किया जाए। निर्मत्सराणाम सताम। बंधुओं क्या करें, कैसे ईर्ष्या जावे? कथा सुनो। और मैं तो कहता हूं पहले दिन की कथा सुनो। जिसकी ईर्ष्या होती है चित्त में, उन सब का चिंतन कर लो। अभी किन किन को देख करके ईर्ष्या होती है, किन की प्रसिद्धि उपलब्धि सुनकर के ईर्ष्या होती है। आपका पड़ोसी है, परिवार का है, दूर का संबंधी है, जो भी है उसका चिंतन करो। और चिंतन करके भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी कृपा करना, अगर हमें जीवन में दर्शन देना चाहते हैं ठाकुर जी, तो 7वें दिन जब कथा पूरी हो उस दिन ये ईर्ष्या नष्ट हो जाए, उस दिन ये ईर्ष्या चली जाए चित्त से। और जब जब ईर्ष्या प्रकट हो उनका फोटो सेव कर लीजिए अपने फोन में, जिनको देख करके ईर्ष्या होती है बार बार देखो। और देख के जैसी ईर्ष्या हो जाए तुरंत
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी आपको प्रणाम। इससे ईर्ष्या मेरी खत्म करो। लोगों से कहो इसकी बातें मुझे सुनाओ, इसकी उपलब्धियां मुझे बताओ। और जब लोग कहें ईर्ष्या हो, ईर्ष्या के साथ साथ तुरंत, भाई बुखार आने पर ही पैरासीटामोल ली जाती है। ईर्ष्या हो तुरंत भगवान नाम गाने लग जाओ। 7 दिन के अंदर अगर कथा सुनने के बाद ईर्ष्या नष्ट हो जाए, नाच लीजिएगा। अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि ईर्ष्या चित्त से चली गई है। हमारे ब्रज में गाते हैं, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना जी। मेरे गिनियो ना अपराध, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली। स्वीकार करने से, एक बात सुनिएगा, दोष नष्ट कब होता है? स्वीकार करने से दोष नष्ट होता है। आप मान लेंगे कि आप ईर्ष्यालु हैं, आपका ईर्ष्या कम हो जाएगी। आप मान लेंगे कि आपके अंदर क्रोध है, काम है, दोष है, आप उसको दीनता पूर्वक स्वीकार करेंगे तो स्वीकार करने से दोष नष्ट होता है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दोष बढ़ता रहता है। हमसे कोई कहते कि भाई तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, हम कहें बिल्कुल नहीं है। अरे तुम उसकी बातें सुन के तुमको जलन होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो नहीं स्वीकार करने से दोष और बढ़ता है। सबके सामने स्वीकार करने में अगर लज्जा होती है तो किशोरी जी के सामने स्वीकार करो। यहां बैठा हर व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके अंदर दोष है, और जिसको लगता क्या है, इस संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं ऐसा जिसके अंदर कोई दोष ना हो, किशोरी जी के आगे, भागवत जी के इस मंच के सन्मुख बैठ करके आज अपने दोषों को स्वीकार करो और स्वीकार करके उनको नष्ट कर दो। गाइए, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। ओ माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। हाँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। ऊपर पतित पावन तेरो नाम, ऊपर पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पर पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। ऊपर पतित पावन तेरो नाम
लाडली श्री राधे पर पतित पावन मेरो ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे गाइए लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। अष्ट सखिन में गोप गोपिन में 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 उन्हू की दासी दासन 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 हे अष्ट सखिन में गोप गोपिन में अष्ट सखिन में गोप गोपिन में उन्हू की दासी दासन में उन्हू की दासी दासन कितनी अच्छी बात कह रहे हैं हे किशोरी जी। या तो अष्ट सखियों में या गोप गोपियों में, और अगर इनमें नहीं हो सके तो उनके जो दास दासियां हैं उनमें कहीं लिख ली जो मेरो नाम कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे ओ कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे ओ लाडली श्री राधे ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे जो तुम मेरे अवगुण देखो 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 हाँ नेक न देखो नेक न देखो नेक न देखो नेक न देखो हे जो तुम मेरे अवगुण देखो जो तुम मेरे अवगुण देखो ओ श्री जी अब मत देखो अब मत देखो श्री जी अब मत देखो अब मत हे श्यामा जी देखो। आप तो वैसे अवगुण नहीं देखती हैं, और इसका क्या प्रमाण है कीर्तन के बाद बताऊंगा कि किशोरी जी अवगुण नहीं देखती हैं।
पर हम तो प्रार्थना कर ही सकते हैं, हे श्यामा जी हमने बहुत गलत किया है, आप कृपा करके मेरे अवगुणों को मत देखना। क्यों? हो क्योंकि इनका न कोई हिसाब, क्योंकि इनका न कोई हिसाब, ओ अब इनका न कोई हिसाब, अब इनका न कोई हिसाब। लाडली श्री राधे अब इनका न कोई हिसाब, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो, ओ मेरे गिनियो, ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, भजो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोपाल राधे, गोपाल राधे, हे गोविंद राधे, गोविंद राधे, हे गोपाल राधे, गोपाल राधे, हे गोविंद राधे, गोविंद राधे, हे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, हे गोपाल राधे, गोपाल राधे, हे गोविंद राधे, गोविंद राधे, हे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। एक बात कहें बंधुओं, इस संसार में बहुत बुरा कोई नहीं होता, इस संसार में बहुत बुरा कोई नहीं होता। बस एक बात है कि आप थोड़े कम बुरे हो, इसलिए कोई ज्यादा आपको ज्यादा बुरा लगता है। बुरे सब होते हैं, संसार में बहुत बुरा कोई नहीं है, बस आप थोड़े कम बुरे हो।
इसलिए आपको वो ज्यादा लग रहा है। बुरे सब होते हैं। अच्छाई की बात करी जाए तो इस संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता। आप थोड़े अच्छे हो इसलिए अच्छे लगते हैं। ये बात अगर कोई शेर व शायरी लिखने वाला होगा तो इस पर कुछ बना देगा कि संसार में कोई बहुत बुरा नहीं होता, पर आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए आपको कोई ज्यादा बुरा लग रहा है। और संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बस आप थोड़े अच्छे हो इसलिए सब आपको बहुत अच्छे लगते हैं। संसार में 50-50 का रेशियो चलता है। सब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सबके अंदर सारी गुण हैं। तो फिर क्या होता है? बस गुरु कृपा किसी किसी पर अधिक हो जाती है, गुरु कृपा किसी किसी पर विशेष हो जाती है, तो वो व्यक्ति इस अच्छे बुरे के दौर में भगवान का हो जाता है। और ठाकुर जी का हो जाना ही एक विशेष बात है। बुरे भी ठाकुर जी के हो जाते हैं, अच्छे भी ठाकुर जी के होते हैं, बस वो ठाकुर जी का होना किसी गुरु कृपा से ही होता है। अगर देखा जाए तो इस कलिकाल में रावण से भी बुरे लोग हैं। देखा जाए तो कंस से भी बुरे लोग आज की डेट में हैं। उस समय पर कंस ज्यादा बुरा था, उस समय पर रावण ज्यादा बुरा था, पर कंस और रावण से भी ज्यादा बुरे लोग आज हैं संसार में। तो इसलिए किसी के अवगुणों को देख करके बहुत जल्दी विचलित मत हो जाओ। लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भाई ये संसार है, यहां सब प्रकार के लोग हैं। विवाह जब होता है तो विवाह के बाद में जो जीवन संगी जीवन में आया उसके साथ हम रह क्यों नहीं पाते? क्योंकि विवाह से पहले उसने सब अपना अच्छा ही अच्छा बताया, उसने सब अच्छा ही अच्छा दिखाया, और फिर जब उसके अवगुण दिखने लगते हैं तो फिर आप विचलित हो जाते हो, अरे ये तो नहीं बताया था। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके विवाह नहीं हुए या होने वाले हैं, अपने होने वाले जीवन संगी के पहले अवगुण जान लीजिए। उससे बोले ही दो, बोले अच्छा ही मत बताना, ये बताओ कमियां क्या क्या है, ताकि आगे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। पहले ही पूछ लो, सब पहले सही सही बता दो, भाई हफ्ता में कितने दिन नहीं नहाते हो ये बताओ। जैसे ही वो कहे सर्दियों में थोड़ा हो जाता है 2 दिन नहीं नहाते, तो अपनी तरफ से मान लेना कि 3 दिन ही नहीं नहाता होगा, 2 दिन तो बोल रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, हम अच्छाइयों की उम्मीद रखते हैं, बुराइयों की उम्मीद ज्यादा रखो। पहले से ही मन में बना लीजिए, उसने जितनी अच्छाई अपनी बता रखी है सबका विपरीत सोच के चलो मन में, तो क्या होगा, जीवन जीने में दिक्कत नहीं होगी। अधम संसार में हर व्यक्ति है, बस कुछ ज्यादा अधम है, कुछ कम अधम है, अधम सब है। बच्चा कोई नहीं है संसार के इन विचारों से। निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर 2 दोष भी होंगे। और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर 2 दोष और होंगे। और उन 2 दोषों में 2 दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है।
एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है, तो चित्त में असमंजस भी है। और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है, तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखाता नहीं है, लेकिन क्रोध जब दिखता है तो पता चल जाता है कि अंदर काम भी है। ऐसे ही बुखार दिखाई देता है। और दोष क्या क्या है? अब बुखार तो हर तरीके से आता है, वायरल को भी बुखार आ जाता है, कई बार दांत में दर्द होता है तो भी बुखार आ जाता है, अकल डाढ़ आती है वो, उससे भी बुखार आ जाता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बुखार आ जाता है, पेट खराब होता है तो भी बुखार आ जाता है, कहाँ तक कहें बड़े बड़े रोग, कैंसर भी होने लगते हैं प्रारंभिक स्थिति में तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार तो सबको पता चलता है, लेकिन बुखार से मूल दोष क्या आया है ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सबको दिख जाने वाले जो दोष होते हैं ये तो बाह्य प्रमाण है, पर भीतर और क्या क्या आया है ये गुरुओं को पता होता है। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या प्रमाण है कि इतने संसार में दोष हैं, सबका 10% इसके अंदर है ही। ईर्ष्या प्रमाण है इस बात का। ईर्ष्या, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके अंदर सारे दोष हैं, सब दोष हैं। संसार में जितने दोषों के नाम हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सब हैं आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो। और सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दोष क्या है ईर्ष्या होने का? कि अगर बाकी के दोष चित्त में हैं ठाकुर जी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ईर्ष्या से बचो। निर्मत्सराणाम सताम। तो फिर क्या करें? जब जब दोष उत्पन्न होता है उसी समय भजन करो। नियमित रूप से दवाई लेने को जब कही जाती तो कहते हैं सुबह शाम भोजन के बाद। तो नियमित रूप से तो भजन कब करना है? सुबह उठ के स्नान करके भजन करना है, रात्रि सोने से पहले भजन करना है। लेकिन अनियमित रूप से भजन कब करना है? जब दोष उत्पन्न हो उसी समय भजन करो। किसी की सुंदरता को देख करके काम उत्पन्न होवे, नेत्र बंद करके तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की गलत बात पर क्रोध आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत मंत्र जाप करो। किसी की वस्तु देख करके लोभ आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय लगता है हरि शरणम जपने लगो। किसी के प्रति अत्यंत मोह हो जाए, तुरंत नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोष उत्पन्न होने पर औषधि ली जाती है, नाम औषधि है। दोष उत्पन्न होने पर उसको ले लीजिए। नियमित रूप से तो सुबह शाम लेनी ही है, सुबह शाम माला करनी ही है, पर अनियमित रूप से जब दोष आवे, अरे ऐसा भी करो क्या? अब बाहर निकलते हैं, ढकेलों पर दुनिया भर के पकवान बन रहे हैं, कहीं पर छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं पर टिकिया पानी पूरी बन रही है, कहीं पर झालमुड़ी बन रही है, मुंह में पानी आ रहा है। कभी जभी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही बाहर का खाने का मन होता है। यह भी एक बहुत बड़ा दोष है कि नित्य आपको अपनी रसोई से बाहर का ही भोजन प्रिय लगता है। यह एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग इसको बहुत सामान्य रूप से ले लेते हैं कि भाई ठीक है, बाहर खाने का मन तो सबका होता है, पर महीना में 1-2 बार की छूट है। पर किसी व्यक्ति को हर हफ्ते बाहर खाने का मन होता है, हर 2 दिन बाद कुछ बाहर खाने की इच्छा होती है। यह भी एक दोष है कि बाहर खाने की इच्छा यह चित्त को बिगाड़ती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसे होवे विचार, जैसी होवे विचार वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसे होवे कर्म, और जैसे होवे कर्म वैसे होवे गति। अन्न से आपकी गति निर्धारित होती है, अन्न से। इसलिए आपने देखा होगा कई महापुरुष वो अपने पानी भी साथ ही लेके चलते हैं, वही पीते हैं जो घर का है। सब जगह का पानी पीते। कई लोगों को देखा होगा कुएं का ही पानी पीते हैं। एक महाराज जी हमारे संपर्क में हैं,
वो तो आज उनकी 95 एज हो गई, आज भी कुएं का पानी पीते हैं, आज भी कुएं के पानी से नहाते हैं, कुएं के पानी से बने हुए प्रसाद पाते हैं। कई भागवत वक्ता ऐसे हैं जो आज भी केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूज्य श्री मुरारी बापू वो तो आज भी गंगा जल में ही प्रसाद पाते हैं, गंगा जल की ही रोटी बनेगी, गंगा जल से ही सब्जी बनेगी, सब कुछ गंगा जल। इसका प्रभाव क्या है? मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, ख्यालों की पवित्रता, ये सब अन्न से आती है। लिख लीजिएगा, आप हफ्ता लगा लीजिए, एक सप्ताह घर में नहीं खाना, रसोई में नहीं खाना, भारी खाना है, दो चीज होंगी, तन भी खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तन को भी रोग लग जाएगा, मन को भी रोग लग जाएगा। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ पहले इतनी जल्दी नहीं आता था, वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। एक कथा मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महात्मा थे, वो सप्ताह में एक ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी, वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी, भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी, और सप्ताह में एक दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आशा भरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीचे कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लूं। और जैसे ही उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, अब वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर यह श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है, कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तब भगवान कहते हैं, विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं, चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा, गप से जैसे हम खाएंगे, खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा,
ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगले दिन से क्या होगा, तब भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः, एक दिन क्या होगा, आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा, आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी तो मन क्या सोचेगा, अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा, उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा, संगात संजायते कामः, आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा, अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पर प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा, आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा, तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा, बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा, बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो, भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा। तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में 1 दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और 1 रोटी खाते, मैं वही बनाई थी। कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी? बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब मां ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूं, बाती बना करके बाजार में बेचती हूं, उससे जो धन मिलता उससे मैं रसोई का सामान लाती हूं,
पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ कर के बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था। थोड़ी सी रुई बची थी, तो थोड़ी सी रुई बचने, उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं। आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूं। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने, महात्मा बोले पड़ोसी कौन है, इसके यहां धन कहां से आता है। बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहां रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए, हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को दूध का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब हैं, बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से। कैसे बचा जा सकता है? 24 घंटा ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दो। कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। आज सुबह सुबह एक पंक्ति में पढ़ रहा था, किन की पंक्ति है मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी। वो 2 ही लाइन थी उसमें, तो मैं लिख के लाया कि अगर मन हुआ तो गाएंगे। अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। भैया इतनी संख्या में हो, गाइए ना साथ में। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है, तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा? इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला। इन सोने कबहु न करिए, इन सोने कबहु न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम
सुमिर सुमिर भव तरिए रे मन, समल समल पग धरी रे मन, समल समल पग। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम धाम जगत में, सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए रे। अरे मन संभल संभल पग धरिए रे मन, समल समल पग धरिए ओ रे मन संभल संभल पग धरिए रे। मन, समल समल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए, अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है इस संसार में। दौलत शौरत कुटुंब कबीला इनसो नेह कबहू नहीं करिए, राम नाम सुख धाम जगत में सुमिरन कर भव तरिए रे मन, संभल संभल पग धरिए रे मन, समल समल। एक बात कहें बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा आपका। दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो। हमने कुछ समय से नियम बना लिए, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा तो समझो आप पिता हैं, वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा तो समझो कि, और
कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा, मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी जा रहे हैं, यह भी एक संकेत है, ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत, स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत, किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको